चलो बताओ जल्दी से, तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? सेकंड नंबर। हाँ, उसके बाद सर 3। सेकंड, सेकंड, थर्ड एंड देन फर्स्ट वन। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्योंकि देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, दिस इज एरोमेटिक सिस्टम। इसका अगर बात करें, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दिस इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम, दिस इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम। दिस इज एरोमेटिक बट इसमें कंजुगेशन हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है। तो इसमें किसके वजह से हो रहा है? रेजोनेंस के वजह से स्टेबिलिटी मिल रहा है। किसके वजह से मिल रहा है? रेजोनेंस के वजह से। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, दिस मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस के वजह से, सेकेंड नंबर में एरोमेटिक की वजह से। तो ऑर्डर क्या था? आरोही। ऑर्डर क्या था? आरोही। मीन्स सबसे पहले हम लोग को देखना है एरोमेटिसिटी, सबसे पहले किसको देखना है? एरोमेटिसिटी। देन उसके बाद देखना है रेजोनेंस, देन उसके बाद देखना है हाइपर कंजुगेशन, एंड लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सो सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड एंड लास्ट वन इज फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। किसका स्टेबिलिटी? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, ठीक है, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो तो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, सपोज मान लो ये हम लोग पास बेंजीन रिंग रहता, ठीक है, बेंजीन रिंग रहता, यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज लगता है और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा रहता जिसमें CH2 प्लस चार्ज लगा रहता है और यहाँ पे लगे रहता Me ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे Me ग्रुप। दूसरा में चलो जल्दी से करो, CH2 ग्रुप लगा रहता है और यहाँ पे लगा रहता है NO2 ग्रुप। चलो जल्दी से ये ऑर्डर सजा पाओगे क्या? इसका कर पाओगे क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? चलो जल्दी से इसको ट्राई करो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो OMe ग्रुप ये प्लस आर ग्रुप है या फिर माइनस आर ग्रुप है? प्लस आर या फिर माइनस आर? प्लस आर ग्रुप या फिर माइनस आर ग्रुप? OMe ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये? प्लस आर या फिर माइनस आर? जल्दी से बताओ, प्लस आर या फिर माइनस आर? जल्दी से बोलो, प्लस आर या फिर माइनस आर ग्रुप, कैसा ग्रुप है ये? OMe ग्रुप। OMe ग्रुप देखो जरा सा, इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखो OMe ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, सिंपली हम लोग को करना क्या, बेंजीन रिंग में OMe ग्रुप को लगा के देखना है, ठीक है। अब देखो इस OMe के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऐसा ग्रुप जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, वैसा ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लस आर या फिर माइनस आर? अब बता दो। सर प्लस आर ग्रुप, यानी कि कोई भी बेंजीन रिंग में लगा हुआ ग्रुप के पास या तो लोन पेयर हो, या तो लोन पेयर हो या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वैसे वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आर ग्रुप हम लोग कहते हैं। अगर मान लो कोई बेंजीन रिंग में लगा हुआ ग्रुप ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ग्रुप के पास डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ हो, इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? माइनस आर ग्रुप कहते हैं। लाइक इसमें इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे, सपोज मान लो OH2 का प्लस या फिर NH3 का प्लस या फिर C डबल बॉन्ड OH या फिर C डबल बॉन्ड OH,
इस टाइप के ग्रुप हम लोग अगर होंगे दैट मीन्स उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा -R ग्रुप। इसमें नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है। ये बेंजीन हम लोग का रिंग हुआ, अब इसमें क्या हुआ, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो -R ग्रुप। ओके, दिस इज ऑल्सो -R ग्रुप। ये अगर रहता साइनाइड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें भी हो रहा है -R ग्रुप। तो ये कुछ कुछ ग्रुप है जिसको याद रखने जरूरी है, ठीक है। ये ग्रुप अगर याद रहेंगे तो इजीली तुम लोग कोई भी एप्लीकेशन पार्ट में उसको यूज कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है, -R ग्रुप। OMe ग्रुप कैसा ग्रुप है, +R ग्रुप। अब समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर इजिली इसमें बेंजीन रिंग पे दे सकता है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें +R ग्रुप है। इसमें तो कुछ भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी कि इसमें सिंपली हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, जरा सा देखो। अब ये चीज मेरे को बताओ, कार्बोकेटाइन का अगर हम लोग उस दिन जैसे बात किए थे, ये था हम लोग पास कार्बोकेटाइन, ये था कैसा था, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसे होता है, कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है कि नहीं, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसा स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का मारा है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी कि इस पे अगर कोई ग्रुप अगर इसमें जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग पे अगर कोई कार्बोकेटाइन बना हुआ है, यानी कि लाइक CH2 प्लस पे, यानी कि ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में जिसमें हम लोग को +R देखने को मिलता है, इस पोजीशन में अगर +R वाले ग्रुप लगे होंगे दैट मीन्स उसका स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इनहांस करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। बट अगर -R वाले ग्रुप लगे होंगे, इस केस में स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि -R ग्रुप को क्या ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ग्रुप। बट +R ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। दैट मीन्स +R वाले ग्रुप जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि +R वाले ग्रुप जितने भी होंगे ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, दैट इज इंक्रीजेस। अगर -R वाले ग्रुप को बात करें तो ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, दैट इज डिक्रीज। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, बोलो एक बार सब कोई डाउट है, राज, सत्यजीत, साक्षी, आकांक्षा, रानी, बताओ, बताओ, बोलो। चलो, तो यानी कि इसका अगर हम लोग क्वेश्चंस को करें तो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं इसमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप -R ग्रुप, यानी कि स्टेबिलिटी को घटाएगा तो सबसे लास्ट हो जाएगा 3, उससे पहले हो जाएगा 1 एंड सबसे फर्स्ट होगा दैट इज 2, क्योंकि 2 के केस में +R वाले ग्रुप लगे हुए हैं। 2 वाले केस में क्या है, +R वाले ग्रुप लगे हैं। H तो कोई न्यूट्रल होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, और NO2 -R वाले ग्रुप होते हैं। दैट मीन्स -R वाले ग्रुप को स्टेबिलिटी को घटाएंगे, +R वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और H तो ना तो बढ़ाता है ना तो घटाता है, दैट मीन्स 2 फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, और एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो सिमिलरली फ्री रेडिकल का भी होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल का भी अगर हम लोग बात करेंगे ना, फ्री रेडिकल का भी केस में सिमिलर टाइप से हम लोग का ऑर्डर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो तो जल्दी से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो हम लोग का। सपोज मान लो ये हम लोग का रहता क्वेश्चन सिमिलर टाइप से ही है, बस तुम लोग को क्या करना है, +R और -R का ऑर्डर को देखना है, ठीक है। एक में दिया हुआ एमी ग्रुप, ठीक है, एक में दिया हुआ है CH2 प्लस OMe ग्रुप, दूसरे वाले में दिया हुआ है CH2 प्लस NH2 ग्रुप,
थर्ड में दिया हुआ है CH2 प्लस एंड देन CN साइनाइड ग्रुप। फिफ्थ में दिया हुआ है दैट इज CH2 प्लस NO2 ग्रुप एंड देन दिया हुआ है CH2 प्लस। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो ये इसका ऑर्डर को सजाना है, जल्दी से सजाओ और बताओ कि किसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। और ये चीज बता दे रहे हैं प्लस आर वाले ग्रुप जितने भी होते हैं ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड माइनस आर वाले ग्रुप जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज, ये है सिंपली। अब तुम लोग को सबसे पहले पहचानना है एमी ग्रुप क्या है, ओएमई ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप क्या है, CN ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप क्या है और हाइड्रोजन दिस इज रेफरेंस या फिर न्यूट्रल ग्रुप है। चलो तो जल्दी से ये चीज बताओ एमी ग्रुप क्या है, प्लस आर या फिर माइनस आर, बताओ जल्दी से। एमी ग्रुप कौन सा ग्रुप होते हैं, प्लस आर या फिर माइनस आर ग्रुप। सिंपली ये सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्लस आर ग्रुप टाइप से, या फिर इसमें हाइपर कंजुगेशन भी देखने को मिलेगा दैट इज प्लस आई ग्रुप प्लस एच ग्रुप। और अब हम लोग देखेंगे प्लस आई ग्रुप टाइप से भी ये बिहेव करता है। मतलब एमी ग्रुप जो होता है दैट इज एमी मीन्स मिथाइल ग्रुप जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अभी हम लोग देखें जस्ट ओएमई ग्रुप जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं दैट इज प्लस आर ग्रुप। ओके, प्लस आर ग्रुप। ओएमई ग्रुप जनरली प्लस आर माइनस आर में हम लोग नहीं देख सकते, जनरली प्लस एच एंड माइनस प्लस एच एंड प्लस आई के अंदर हम लोग को इसको देखने को मिलता है। ठीक है, NH2 ग्रुप दिस इज आल्सो प्लस आर ग्रुप, दिस इज आल्सो प्लस आर ग्रुप। CN ग्रुप ये अभी हम लोग देखे दैट इज माइनस आर ग्रुप। NO2 ग्रुप अभी जैसे देखे माइनस आर ग्रुप और दिस इज न्यूट्रल ग्रुप, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ओके, अब सबसे पहले हम लोग को सोचना है प्लस आर वाले जितने भी ग्रुप होंगे वो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब हम लोग को ये ऑर्डर सजाना है कि प्लस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है। अब हम लोग उसमें ऑर्डर में लिखे हुए होंगे, देखना तुम लोग कॉपी में। NH2 का जो ऑर्डर था वो OMe से ज्यादा है, NH2 का जो ऑर्डर है OMe से ज्यादा है। क्योंकि क्योंकि NH2 के पास नाइट्रोजन डोनेट कर रहा, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें 3 होता है, ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें दैट इज 3.5 होता है। यानी कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उतना ही ज्यादा। यानी कि NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है OMe ग्रुप से। दैट मीन्स NH2 इज मोर डोनेटिंग पावर देन OMe ग्रुप। दैट मीन्स NH2 जीत गया OMe से और देन आएगा Me क्योंकि प्लस एच या फिर प्लस आई को देता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को देखना है एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव। यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसका ऑर्डर देना है दैट इज NH2 और OMe में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। दैट मीन्स ये जीत गया। देन Me देखना, Me इज हाइपर कंजुगेशन होता है, Me को उसके बाद देना है। उसके बाद अब हम लोग को क्या देना, न्यूट्रल वाला। उसके बाद देना हाइड्रोजन वाला, न्यूट्रल वाला, क्योंकि ये ना तो खींच रहा ना तो दे रहा, न्यूट्रल है। उसके बाद हम लोग का साइनाइड और नाइट्रो में अगर बात करें तो साइनाइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होता है नाइट्रो से। दैट मीन्स उसके बाद साइनो को देना है एंड देन नाइट्रो को देना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। सो इसी प्रकार से हम लोग अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का बात करें दैट मीन्स इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा तीसरा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, थर्ड। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कहाँ पे लिख दे, चलो यहीं पे। सबसे पहले आ जाएगा थर्ड, सबसे पहले आ जाएगा थर्ड, देन आ जाएगा सेकंड, देन आ जाएगा फर्स्ट, देन आ जाएगा सिक्स, देन आ जाएगा फोर्थ एंड देन आ जाएगा फिफ्थ। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ यस या नो। यस सर। यस, चलो Yes, अब देखो यहाँ पे, हाँ
अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब मेरे को एक चीज बताना, एक चीज तुम लोग बताना मेरे को, अगर हम लोग कोई भी बेंजीन रिंग ले, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा एप्लीकेशन बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक इतना भी आसान नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट होता है, तो हम लोग को बहुत सारा चीज को धीरे 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 सीखते रहना। देखो सपोज मान लो एक बेंजीन रिंग रहा, ये हम लोग पास, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हम लोग का बेंजीन रिंग है, ये हम लोग का बेंजीन रिंग है, ओके। अब इस बेंजीन रिंग में देखो सिंपली हम लोग का क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स ना इजिली किसी को भी डोनेट कर सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इजिली किसी को भी डोनेट कर सकता है, या तो लोन पेयर हो या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लोन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाई। पाई क्योंकि बॉन्डेड है, देखो यहाँ पे बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, जो लोन पेयर होते हैं ना, ध्यान से सुनना, लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर का डोनेटिंग पावर, लोन पेयर का डोनेटिंग पावर मतलब देने वाला पावर, डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होता है, दिस इज पाई बॉन्ड इज मींस बॉन्डेड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डेड होता है, दैट मींस इसमें बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ रहता है, इजिली ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा। बट लोन पेयर क्या होता है, दिस इज लूजली बाउंड, दिस इज लूजली, दिस इज लूजली बाउंड, यानी कि इसमें करेक्टली क्या होता है, बॉन्डेड किसी एटम के साथ नहीं होता, किसी एटम में क्या होता है, ये फ्री ऐसे पड़ा हुआ रहता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन का अगर बात करें, ऑक्सीजन में अगर हम लोग बात करें, या फिर फ्लोरीन में बात करें, तो इसमें क्या होता है, इजिली ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंड होता है। अगर हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अगर हम लोग बात करें ना, ये इजिली उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता है, अगर कंपेयर किया जाए लोन पेयर से। अगर कंपेयर नहीं करते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, इजिली किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। और पिछले क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताए थे, बट कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है अभी तक हम डिस्कस नहीं किए, एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बट ये क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल्स का अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोफाइल ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोफाइल्स का अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स वैसे स्पीसीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कमी होता है, दैट मींस उसका इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन loving species, electron loving species is called electrophile, that means इसको इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मींस इसको इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नीड है दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स लव है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लविंग है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है। और अगर सिमिलरली हम लोग न्यूक्लियोफाइल का बात करें, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता, कोई पूछे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता बोलने से, दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, दिस इज न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन मींस उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, मींस पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन कम वाले स्पीसीज में, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच वाले स्पीसीज में। अब तुम लोग का सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन तुम लोग करना, ये हम लोग के पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे हम लोग का जुड़ा हुआ है, सपोज मान लो एक में एमी ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे में हम लोग का जुड़ा हुआ है, दूसरे में जुड़ा हुआ हम लोग का ओ एमी ग्रुप, तीसरे में हम लोग का जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, चौथे में जुड़ा हुआ है हम लोग का सपोज मान लो NO2 ग्रुप, फिफ्थ में जोड़ा हुआ है सपोज मान लो साइनाइड ग्रुप। अब इस पांचों को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैक करवा दे रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इस बेंजीन रिंग में अटैक करा रहे हैं। अब तुम लोग को
ऑर्डर से सजाना है कि किसमें सबसे इजीली इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल उसमें जाके जुड़ सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन सबसे इजीली कहाँ होगा, ये तुम लोग को ऑर्डर बताना है। चलो बता सकते हो, बता सकते हो क्या? बता सकते हो ये ऑर्डर, यस या नो, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ यस या नो। सत्यजीत बताओ, बता सकते हो तुम? नहीं सर। कैसे नहीं बता सकते हो, अभी तो जस्ट बताया ना तुम लोग को। देखो रानी आकांक्षा, ठीक से समझ आज में नहीं बताओ। आया। ठीक से समझ में नहीं आया, चलो बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। बताओ तुम लोग, बाकी तुम लोग को कुछ समझ में आया क्या? नो सर। नो। तो दैट मीन्स यहाँ पे नहीं समझ में आया, दैट मीन्स फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनो, क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाले ग्रुप सब में डिफरेंस क्या है, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें साइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें OMe ग्रुप लगा हुआ है, इसमें Me ग्रुप लगा हुआ है, बस इसी सब में डिफरेंस। बाद बाकी सब में क्या है, बेंजीन रिंग है, सब में क्या है, बेंजीन रिंग। इस सब में क्या है, बेंजीन रिंग एक कॉमन रिंग है, सब में क्या है, बेंजीन रिंग क्या है, एक कॉमन रिंग है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को किसी भी पोजीशन पे हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ सबसे इजीली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इजीली हो सकता है, जल्दी से सोचो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, प्लस आर ग्रुप। NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, प्लस आर ग्रुप। OMe ग्रुप कैसा होता है, प्लस आर ग्रुप। Me ग्रुप कैसे होता है, प्लस H ग्रुप, यानी कि हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन्स को देता है। नाइट्रो ग्रुप कैसे होता है, माइनस आर ग्रुप। साइनो ग्रुप कैसे होता है, माइनस आर ग्रुप। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर प्लस आर का हम लोग ऑर्डर सजा दे तो वहां से हम लोग को इजिली इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, कहाँ पे अटैक करेगा। दैट मीन्स प्लस आर का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होता है, NH2 में। देन किस में होता है, OMe में। देन हम लोग को हाइपर कंजुगेशन के बारे में देखना है, दैट इज Me ग्रुप। उसके बाद माइनस आर वाले ग्रुप, माइनस आर सबसे ज्यादा होता है नाइट्रो में, देन उसके बाद साइनो में। दैट मीन्स साइनो वाला सबसे आएगा, उसके बाद नाइट्रो वाला आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। इसका ऑर्डर किसका है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का। तो जहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वहां पे इजिली इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा। यानी कि सबसे इजिली आना कहां पे पसंद करेगा, NH2 पे, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ आना पसंद करेगा, OMe पे, ये सेकंड हो जाएगा। किस पोजीशन पे, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, या फिर यहाँ पे अटैक करेगा, ये तो हम लोग का बात का बात है, इसको हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अटैक करेगा, दिस इज थर्ड। देन वहां पे अटैक करेगा, दिस इज फोर्थ। एंड देन लास्ट में नाइट्रो वाले पोजीशन पे अटैक करेगा, दिस इज फिफ्थ। क्या ये अब क्लियर हुआ क्या, क्या अब क्लियर हुआ ये चीज, यस या नो? अब क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से, अब क्लियर हुआ क्या, बताओ जल्दी से, अब क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ। थोड़ा थोड़ा हुआ, चलो एक दो और क्वेश्चन करो तो चलो जल्दी से, उसके बाद है ना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें करो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक, अगर कोई बेंजीन रिंग रहता है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हम लोग पास है, ये हम लोग पास बेंजीन रिंग है, दिस इज सेकंड बेंजीन रिंग। ध्यान से सुनते रहो बस, ठीक है? ये सब सीखना बहुत जरूरी है, ये सब सीखोगे तभी जाके ऑर्गेनिक में मजा आएगा, नहीं तो फिर बोर्ड टाइप से क्या हो जाएगा, बोर्ड लेवल में जो बच्चा पढ़ता है रिएक्शन दो चार याद कर लिया, बस उसी में खुश हो गया, ऐसे सीख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो इसी में अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एमी ग्रुप देते हैं, वो एमी ग्रुप देते हैं, NH2 ग्रुप देते हैं, सेम वाले ग्रुप देते हैं, साइनाइड ग्रुप, एंड देन NO2 ग्रुप,
एंड देन तुम लोग ऑर्डर जो लिखाए है ना उसको याद कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ये हम लोग का पास रहता है। इसमें अगर हम लोग बोल देते न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देते, किसका बोल देते, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहते हैं। अब तुम लोग को ऑर्डर सोचना है कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हुआ। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा, जहाँ पे -r जितना ज्यादा, यानी कि खींचने वाला ग्रुप जितना ज्यादा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा तो वहां पे इजिली सबसे पहले अटैक करेगा। तो -r वाले ग्रुप कौन कौन सा है, देखो तो ये है -r वाले ग्रुप, ठीक है, दिस इज -r, साइनो इज -r, एल्डिहाइड इज -r, ठीक है, दिस इज -r, दिस इज +r, दिस इज +r, OMe इज +r एंड Me इज +r। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले -r का ऑर्डर सजाते हैं। नाइट्रो का सबसे -r सबसे पहले, देन आता है साइनो का, दैट इज -r अगर ऑर्डर सजाए तो नाइट्रो का सबसे पहले, देन साइनो का, देन एल्डिहाइड का, ठीक है, ये सब ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर +r का बात करें तो सबसे +r खराब किस में है, ये +r नहीं होगा, +h होगा, देन Me आ जाएगा, देन उसके बाद आएगा OMe एंड लास्ट इज आ जाएगा NH2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किस रिंग में होगा, ये ऑर्डर है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना कहाँ पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे पसंद करेगा, देन इस पे पसंद करेगा, एंड देन थर्ड वन, देन fourth, then 5 and then this is 6। क्या ये ऑर्डर समझ में आया, क्या ये ऑर्डर समझ में आया? यस सर। चलो अब तुम लोग को बताना है, अब मिक्स क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन सर ये, हाँ बोलो सत्यजीत। सर आप जो टेबल का बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, उसका फोटो एक बार ग्रुप में भेज देंगे। अरे क्लास में तुम लोग को लिखा है ना +r ग्रुप का ऑर्डर और -r वाले ऑर्डर का, उसमें ऑर्डर नहीं लिखा है क्या? तो मेरा कॉपी में नहीं मिल रहा है, आप एक बार भेज दीजिएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई भी जो भी लिखे हो इस ग्रुप में भेज देना, ठीक है, रानी आकांक्षा जो भी लिखे हो तुम लोग भेज देना, ठीक है, क्लियर है, भेज देना ग्रुप में, ठीक है। तुम लोग लिखे हो कि नहीं, रानी आकांक्षा तुम लोग, साक्षी, यस इन लोग को लिखे तो हैं याद है सर। हम। हाँ तो वो ऑर्डर एक बार इन लोग को सेंड कर देना, ठीक है, उसमें ऑर्डर सेंड कर देना एक ग्रुप में। सर वो लोग हम लोग का ग्रुप में थोड़ी है। ओके ओके ठीक है, तो हम ही सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो हाँ ओके, चलो गुड। चलो आप क्वेश्चन करो, तो एक और क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन करो हम लोग का, ये है हम लोग का, सपोज मान लो एमी ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, OMe ग्रुप है, दिस इज NH2 ग्रुप। अगेन अगर हम लोग बात करें, दिस इज NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, एंड देन अगर हम लोग बात करें NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, एंड दिस इज NO2 ग्रुप। अब तुम लोग को ऑर्डर में सजाना है, इसके ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, यानी कि दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन को इसको नीड है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी कि इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसका बहुत ही ज्यादा कमी है, दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। तो सबसे पहले ये सोचना है इलेक्ट्रोफाइल जाना कहाँ पसंद करेगा, तो मेरे अनुसार से ये बात है कि इलेक्ट्रोफाइल जाना वहां पसंद करेगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का रिचनेस हो रिंग में,
जिस रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिचनेस हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा हो, दैट मीन्स वहीं पे जाना पसंद करेगा। यानी कि जहां पे जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन का रिचनेस सबसे ज्यादा हो वहां पे इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा। अब सबसे पहले सोचना है कौन सा रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच को पता कैसे करेंगे, दैट इज प्लस आर ग्रुप से। प्लस आर ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उसका इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होगा, देन प्लस आई ग्रुप, देन हम लोग का माइनस आर वाले का ऑर्डर सबसे खराब जिसमें होगा उसका सबसे पहले, देन अच्छा वाला का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एमी ग्रुप कैसे होता है, एक प्लस एच ग्रुप दिखाता है। कैसे ग्रुप दिखाता है, प्लस एच ग्रुप। NO2 ग्रुप कैसे ग्रुप दिखाता है, एक माइनस आर ग्रुप दिखाता है। CN ग्रुप कैसा दिखाता है, माइनस आर ग्रुप दिखाता है। OMe ग्रुप कैसे दिखाता है, प्लस आर ग्रुप दिखाता है। NH2 ग्रुप कैसे दिखाता है, प्लस आर ग्रुप दिखाता है। यहाँ पे दो NO2 ग्रुप आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे भी माइनस आर, यहाँ पे भी माइनस आर, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आर एंड देन माइनस आर, यानी कि तीन तीन माइनस आर ग्रुप जुड़ गया। यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा प्लस आर ग्रुप, उस रिंग का इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिचनेस ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का रिचनेस सबसे ज्यादा जहां पे होगा इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद वहां पे करेगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जाना जो पसंद करेगा दैट इज NH2 वाले ग्रुप में, दैट इज दिस इज फर्स्ट वन। उसके पास जाना जहां पे पसंद करेगा दैट इज OMe वाले ग्रुप में, दैट इज सेकेंड वन, दैट इज OMe वाले ग्रुप में सेकेंड वन। देन उसके बाद कहां पे जाना पसंद करेगा, थर्ड पे, दैट इज थर्ड। उसके बाद दिस इज बात करें तो हम लोग देन साइनो ग्रुप आ जाएगा फोर्थ, देन आ जाएगा OMe ग्रुप फिफ्थ, देन दो वाले NO2 ग्रुप दैट इज सिक्स, एंड देन लास्ट वन इज सेवेंथ वन। क्लियर है, तो दैट मीन्स ये वाला हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा। क्या यहाँ पे क्लियर हो? अगर यहीं पे बोल देता कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाना सबसे ज्यादा अच्छा पसंद करेगा, तो जस्ट उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो सेवेंथ हुआ है न्यूक्लियोफाइल के केस में फर्स्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिचनेस है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का रिचनेस है, दैट मींस दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। और न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज ऐसा स्पीसीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है उसमें, और उसमें प्रोटॉन्स का नीड है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नीड नहीं है, उसमें न्यूक्लियस उसको चाहिए जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा कमी है। क्या ये बात समझ में आया क्या सबको? अब सबको क्लियर है? अब क्लियर हुआ सबको? यस या नो बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। यस सर। चलो गुड है ना। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट एक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उस इफेक्ट का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान सा इफेक्ट है, सरल सा इफेक्ट है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ ज्यादा उसमें सोचने का बात नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा इफेक्ट होता है जहां पे हम लोग बात करेंगे माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप, कल बस बात करेंगे। ठीक है, बस कुछ कुछ ऑर्डर होता है उसको देख लेना एक बार। ठीक है, चलो। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट होता है। जैसे हाइपर कंजुगेशन में इतना चीज हम लोग को देखना पड़ रहा था, जैसे कार्बन sp2 होना चाहिए, उसके बगल वाले अल्फा कार्बन को देखना होता है, अल्फा वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है इसको हम लोग देखना पड़ता है, इतना बहुत टफ करना पड़ता था। बट इंडक्टिव इफेक्ट बहुत एक सिंपल और सरल सा इफेक्ट होता है, बस इसको एक बार देख लेना। ये किसके इफेक्ट की वजह से आता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट होता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये एक बहुत ही सरल सा इफेक्ट होता है, बहुत ही सिंपल इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या इफेक्ट है, एक बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग बात करें, देखो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली आया कैसे है, सिंपल सी बात है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इंडक्टिव इफेक्ट कहां से आया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया है। अगर हम लोग बात करें, कोई भी कार्बन है, ठीक है, कोई भी कार्बन है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ, फिर कार्बन जुड़ा हुआ, फिर कार्बन जुड़ा हुआ, और इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ, देन इस कार्बन के पास कोई भी मान लो सपोज हेलोजन एटम जुड़ गया, लाइक फ्लोरीन ही जुड़ गया, लाइक फ्लोरीन जुड़ गया।
अब फ्लोरीन का देखो सिंपली क्या है, फ्लोरीन का देखो सिंपली क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन। देन किसका होता है, ऑक्सीजन का। देन किसका होता है, नाइट्रोजन का। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। दैट मीन्स इसका होता है 4, देन ऑक्सीजन का होता है 3.5, देन नाइट्रोजन का होता है 3। ठीक है, ये सिंपल सा एक ऑर्डर था जो कि हम लोग को सीखना है, दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन का 3, देन लेफ्ट साइड जा रहे हैं 3.5, देन 3, देन दिस इज 2.5, और हाइड्रोजन का जो होता है 2.1। बस ये बेसिकली हम लोग को इतना बहुत कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बस इतना कुछ याद हो जाए दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस में। ठीक है, तो फ्लोरीन का अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें दैट इज 4 होता है, और कार्बन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें दैट इज 2.5 होता है। कितने होता है, 2.5। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट मींस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। अब सवाल आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, दैट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिंग पावर है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन, ये देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना चाहे तो देखो ये है कार्बन, ये है फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो सिंपली बॉन्ड का जो फॉर्मेशन क्या होगा, सिंपली ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग जानते हैं कि ये आपस में कैसे बनते हैं, शेयरिंग के वजह से बनते हैं। किसके वजह से बनते हैं, शेयरिंग के वजह से बनते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या दिया होगा, फ्लोरीन दिया होगा, और ये बीचों बीच होना चाहिए। कायदे से अगर बात करें तो ये बॉन्ड के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए। बट अगर हम लोग देखें, बट अगर देखें फ्लोरीन क्या है, इसके धोखाधड़ी कर दिया। यानी कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि इसको क्या हो गया, इसको खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, अपने साइड पुल किया। यानी कि अपने साइड क्या किया, पुल कर लिया, यानी कि खींच लिया। यानी कि कार्बन और इसके बॉन्ड के जो बीचों बीच ना रह करके अब क्या हो गया, फ्लोरीन के बहुत नजदीक आ गया। और इसी वाले इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन सिंपल क्या होता है कि कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी ओर खींचना, और इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। ठीक है, यानी कि बॉन्डेड पेयर क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए था। अगर सही से बात करें तो क्या होना चाहिए, दोनों शेयरिंग, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और आपस में जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है दैट मीन्स ये बीच में होना चाहिए, और बीच में ना रह करके ये क्या हुआ, एक किसी के एक पास आ गया और किसी से बहुत ही दूर चला गया। और जिसके पास आया ना उसके पास आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पार्शियली कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का रिचनेस है, और कार्बन के पास क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कम ही आ गया। दैट मीन्स इस कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यानी कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया इस कार्बन के पास, यानी कि इस कार्बन के पास अब क्या हो गया, इसके अंदर भूखा शेर अब जाग गया। बोला कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन का इतना कमी हो चुका, अब कहाँ से हम ले, फ्लोरीन से तो ले नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन के साथ तो सबसे पहले संबंध बनाया था। बट इसने क्या कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया। अब क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपने साइड, और जैसे ही अपने साइड खींच लिया अब बोला कि भाई फ्लोरीन से तो अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे को नहीं ले सकते। अब क्या करना है, बगल वाले अपने जैसे ही प्रजाति के पास अब आया सहारा के लिए। पहले दूसरे प्रजाति से ये अपना क्या कर दिया था, अपना बॉन्ड बनाया था, और जैसे ही बॉन्ड बनाया था, इसको पता नहीं था, दूसरे प्रजाति से जैसे ही बॉन्ड बनाया था इसे ये पता नहीं था कि इसने धोखाधड़ी कर सकता है फ्लोरीन। बट अब क्या हुआ, इसको अपने ऊपर भरोसा आ गया। बट ये धोखाधड़ी वाला इंसान से जुड़ के इसके अंदर धोखाधड़ी वाला ये क्या हो गया, अपने अंदर शेर जाग गया। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। सबसे पहले फ्लोरीन तो कार्बन से खींचिए, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये जैसे ही खींचा इसके पास, अब इसके पास क्या हो गया, डेल्टा डबल पॉजिटिव मीन्स दो बार, मतलब थोड़ा सा खींचा होगा, स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया। इसके बाद ये कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स का कमी आ गया। ये कार्बन बोला कि भाई साहब हम बगल वाले से और ज्यादा खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टा 3 बार आ गया।
अब बगल वाले से ये फिर खींचा तो यहाँ पे डेल्टा 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 पॉजिटिव। ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेसिकली 3 से 4 कार्बन तक ही जाता है। 2 से 3 बोल सकते हैं या फिर 3 से 4, मैक्सिमम 3 तक जाता है। मैक्सिमम कितने कार्बन तक जाता है? मैक्सिमम जो हो जाता है दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, एंड मैक्सिमम जाएगा यहाँ तक। उसके बाद इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे और फिर से इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट किसके वजह से लग रहा? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से लग रहा, यानी कि एक तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो गया और एक स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो हुआ वो बगल वाले से खींचा, ये बगल वाले क्या किया? बगल वाले से फिर खींचा, ये बगल वाले फिर क्या? बगल वाले से और फिर खींचा, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट साइड में मूव करने लगा। इस टाइप की इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली और एक एग्जांपल को लेकर हम लोग अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। देखो ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप, सपोज मान लो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, नाइट्रोजन आ जाए, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये जैसे ही कोई भी एटम के पास अगर नेगेटिवली चार्ज आता है, नेगेटिवली चार्ज आता है, दैट मीन्स कोई भी स्पीसीज के पास अगर नेगेटिवली चार्ज आता है, देन इट कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इटसेल्फ फ्रॉम नियर अबाउट एटम्स, यानी कि उसके बगल वाले एटम्स को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को इजिली डोनेट कर सकता है। यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर सकता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया डेल्टा नेगेटिव। ये क्या किया? ये जैसे ही हुआ, ये देखा कि बगल वाले भाई साहब, ये बगल वाला तो रही से मेरे जैसे ही दिखता है। ये कार्बन क्या बोला? ये कार्बन जो है ये क्या सोचा कि बगल वाले तो मेरे ही जैसे दिखता है, बट इसके पास तो रही सी ज्यादा हो गया, तो इसने क्या किया? बगल वाले से खींचने लगा, तो थोड़ा ही सा खींच पाया, डेल्टा नेगेटिव। ये फिर कार्बन क्या बोला? ये कार्बन बोला बगल वाले तो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा रही से, इससे थोड़ा सा और खींच लेते। इस तरह से 2 से 3 कार्बन तक ये जो ऑर्डर हम लोग का लगता है, 3 से 4 बोलो या फिर 3 कार्बन तक मैक्सिमम ये इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली एक सिग्मा बॉन्ड के अलोंग लगता है, यानी कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये बस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। या कोई ग्रुप, ऐसा ग्रुप होंगे, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करें अगर ग्रुप का, कैसा ग्रुप? प्लस आई ग्रुप होंगे या फिर कैसा ग्रुप? माइनस आई ग्रुप होंगे, ये पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो, ग्रुप दो टाइप से होंगे। ग्रुप कितने टाइप से होंगे? दो टाइप से होंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर दूसरा बात बोल सकते हैं, ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से खींच ले। देखो, ऐसा ग्रुप होगा जो कि कार्बन खींच ले उस ग्रुप से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस वाले में बात करें तो फ्लोरीन क्या किया? कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, दैट मीन्स ये वाला ग्रुप हो गया। दूसरे वाला का बात करें तो इस ग्रुप में अगर कार्बन क्या किया? बगल वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। यानी कि दो टाइप से हम लोग का इफेक्ट को देखने मिलेगा। यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, उस टाइप के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। कैसा ग्रुप बोलेंगे? माइनस आई ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, उसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, या फिर इस वाले ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये माइनस आई वाले ग्रुप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यस या नो? यहां तक बात क्लियर है? सर वो स्क्रीन वापस लीजिए ना, लिखना था। हाँ, लिख लो। ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ पे?
कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप होंगे, कौन सा ग्रुप माइनस आई ग्रुप होंगे, ये क्या समझ में आया क्या? अब हम लोग उसका ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल, जैसे प्लस आर माइनस आर का ऑर्डर लिखे थे ना, वैसे ही सिमिलर होता है, जस्ट सिमिलर पूरा, ठीक है, जस्ट सिमिलर, उसको बस एक बार लिखेंगे। और इसको अगर हम लोग का याद हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल, हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो हो गया ये चीज। हाँ सर। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे अगर पहला पॉइंट हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में लिखो, दिस इफेक्ट इज वीक इफेक्ट, दिस इज ए वीक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? एक कमजोर इफेक्ट है, बहुत ही कमजोर सा इफेक्ट होता है बट लगता है, ठीक है। दिस इज वीक इफेक्ट becomes negligible after 3 or 4 कार्बन, 3 से 4 कार्बन के बाद ये क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें बात करें डिस्टेंस डिपेंडेंट में, अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, एमी ग्रुप, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एमी ग्रुप का अगर हम लोग बात लेते हैं, ठीक है, एमी ग्रुप बात करते हैं, एमी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा इस पोजीशन पे लगाएगा। यहाँ पे अब बात करें एमी ग्रुप, अभी बता दे रहे प्लस आई ग्रुप होता है, कैसे ग्रुप होता है, एमी ग्रुप जो होता है डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑर्थो वाले पोजीशन में, दिस इज ग्रुप इज कॉल्ड, दिस पोजीशन इज ऑर्थो, इस वाले पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा, और इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरा पोजीशन। यानी कि सबसे ज्यादा जो लगाएगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे लगाएगा, देन यहाँ किस पे लगाएगा, मेटा वाले पोजीशन पे, एंड देन लगाएगा पारा, यानी सबसे ज्यादा लगाए ऑर्थो में, देन मेटा में लगाएगा, देन पेरा में, क्योंकि ऑर्थो वाला पोजीशन जो है सबसे नजदीक है, देन उसके बाद आता है मेटा वाला पोजीशन, उसके बाद आता है पेरा वाला पोजीशन। बट अगर हम लोग बात करें रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन का, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन का, इस वाले केस में ये सिर्फ किस किस पोजीशन पे लग रहा था, ओनली किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे लग रहा था। क्या मेटा पोजीशन पे लग रहा था क्या? मेटा पोजीशन पे मर जाएगा, पर रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन मत लगाना, ऑर्थो एंड ओनली पेरा पोजीशन पे। ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग वाले इफेक्ट दिखाते हैं, रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है या फिर हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट होता है ओनली कहाँ पे लगता है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कभी भी भूल के भी मत सोचना कि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये पढ़ा हुआ चीज सब बेकार हो जाएगा अगर तुम लोग बोल दिए कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन मेटा पोजीशन पे भी लग जाएगा। मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है, क्या लग सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग नहीं होता, बस क्या होता है, एक से दूसरे में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होता है, पार्शियली होता है, इसमें शिफ्ट नहीं होता। बट रेजोनेंस में क्या हो रहा था, शिफ्ट होता है। अगर रेजोनेंस का अगर हम लोग बात करें तो रेजोनेंस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो रेजोनेंस देखें या फिर हाइपर कंजुगेशन देखें, रेजोनेंस देखें या फिर हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे अगर हम लोग रेजोनेंस देखते हैं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन को जरा सा देख लेते हैं। चलो, अगर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन का बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे रेजोनेंस का अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले बना क्या, यहाँ पे तो बना डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ। बट अगर हम लोग बात करें इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता है, हाइपर कंजुगेशन हो, रेजोनेंस हो, इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। किसका शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है, बट एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है। ध्यान से सुनो, एटम का शिफ्टिंग हम आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे उस टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे, एटम का भी शिफ्टिंग होगा, बट रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में ओनली किसका शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। मर जाना, बट ये मत बोलना कि एटम्स का शिफ्टिंग होता है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, कभी भी नहीं।
कभी भी एटम्स और एटम्स का शिफ्टिंग होता ही नहीं हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में ओनली इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है। एटम्स का शिफ्टिंग कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज आइसोमेरिज्म में, ठीक है, आइसोमेरिज्म में यहाँ पे शिफ्टिंग होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग ओनली होता है कहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में। अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग क्या होता है, होता ही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग नहीं होता, बस पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, यानी कि कोई भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स का बस पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये चीज था। यानी कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग बात करें तो एक तो होता है प्लस आई वाले ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट का बात करें तो एक तो होता है प्लस आई वाले ग्रुप और दूसरा वाला क्या होता है, माइनस आई वाले ग्रुप। एक तो होता है प्लस आई वाले ग्रुप और दूसरा क्या होता है, माइनस आई वाले ग्रुप। प्लस आई वाले ग्रुप कैसे होंगे, ऐसा ग्रुप जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा या फिर कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मीन्स प्लस आई वाले ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और माइनस आई वाले ग्रुप किसे बोलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स, ये चीज हुआ। अब हम लोग को बस बेसिकली हम लोग को सीखना है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई वाला जैसे शो करेगा और कौन सा माइनस आई वाले शो करेंगे। यानी कि अब लिखना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई, सबसे पहले लिखना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ये चीज अब हम लोग को लिखना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग को देखना है उस केस में जैसे बात किए थे प्लस आर और माइनस आर वाले ग्रुप में, तो जहां पे भी नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा उसका डोनेटिंग पावर न्यूट्रल से तो भाई साहब ज्यादा ही होता है। ये माइनस नेगेटिव चार्ज होगा उसका न्यूट्रल वाला से डोनेटिंग पावर ज्यादा ही होता है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर कम है, दैट मीन्स उसका डोनेटिंग पावर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो ज्यादा ही होगा। जैसे प्लस आर और माइनस आर में हम लोग लगाए थे, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ऑर्डर लगाएंगे। और अगर हम लोग ऑर्डर को लिखना चाहे तो ऑर्डर कुछ ऐसे होता, CH2 माइनस, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज कंपेयर टू NH का, NH से, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज है इसमें, O से उससे भी कम होता है, दैट मीन्स ये हो गया हम लोग का ऑर्डर CH2 NH एंड O माइनस का। देन हम लोग अगर लिखे C डबल बॉन्ड O माइनस O नेगेटिव, उसके बाद अगर हम लोग लिखे 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का एंड लास्टली इज मिथाइल का, लास्टली इज मिथाइल का, ये हम लोग का ऑर्डर होता है। अब कोई पूछेगा 3 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री कुछ ऐसा होता है, अगर कोई भी 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे यानी कि तीनों कार्बन से जुड़ा होगा और ये कार्बन ये किसी भी ग्रुप से जुड़ा होगा, इस वाले कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर दो कार्बन से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे CH3 ग्रुप, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। अगर 1 डिग्री कार्बन का बात करें, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन फ्री बॉन्डेड कार्बन, इसको 1 डिग्री कार्बन। और मिथाइल अगर रहा तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो उस केस में इसको बोलेंगे मिथाइल। इस वाले केस में हम लोग बोलेंगे इथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्सरी, या फिर टर्सरी बोल सकते हो, यस टर्सरी भी बोल सकते हो, टर्सरी भी बोल सकते हो, नियो ब्यूटाइल पेंटाइल कुछ भी आगे बोल सकते हो जितने कार्बन से जुड़े हुए होंगे ग्रुप, ठीक है, ये वाले हम लोग सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोग का ऑर्डर हो गया प्लस आई वाले का, ठीक है, ये प्लस आई वाले का ऑर्डर हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग लिखे माइनस आई वाले का ऑर्डर, माइनस आई वाले का ऑर्डर, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब पॉजिटिव जो आयन होगा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल से, न्यूट्रल से क्या होगा, पॉजिटिव वाला का। उसके बाद जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका खींचने का पावर क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा, ये हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग ऑर्डर में लिखना चाहे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा O प्लस का,
देन NH प्लस का, देन CH2 प्लस का। ये कुछ कुछ ऑर्डर है, ठीक है, कुछ कुछ ऑर्डर है। देन N, उसके बाद NO2 लिख दो, ठीक है, NO2, देन CN, देन अगर बात करें हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का, देन अगर बात करें नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद बात करें ये जो हैलोजन वाले ग्रुप होते हैं, अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। हैलोजन वाले जितने भी ग्रुप होते हैं, हैलोजन वाले ग्रुप जितने भी होते हैं, इसमें जो होता है, अब ध्यान से सुनना है, ठीक है, इसके बारे में। अब जितना ओ आर ग्रुप उस केस में क्या हो रहा था, देखो हैलोजन ग्रुप हो गया, ओ आर ग्रुप हो गया, उस केस में प्लस आर वाले जैसे शो कर रहे थे, बट अब क्या हो गया माइनस आर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से। अब उसी प्रकार से ओ एच वाले उस केस में क्या हो रहे थे प्लस आर वाले, बट इस केस में क्या हो रहा है माइनस आर। देन हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो हो जाएगा, ये उस केस में हो रहा था प्लस आर, बट इस केस में क्या हो रहा है माइनस आई, ठीक है। देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये कुछ ऑर्डर है, इस ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग का सवाल आ रहा है, ये जो हैलोजन वाले ग्रुप होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये देखो इस केस में हो रहा है माइनस आई वाले ग्रुप, उस केस में हो रहा था प्लस आर वाले ग्रुप। यानी कि हैलोजन कैसा ग्रुप होते हैं, माइनस आर एंड प्लस आर। ओ आर वाले जो ग्रुप होते हैं, ये तो होते हैं माइनस आई भी और प्लस आर। जहां पे प्लस आर लगेगा, प्लस आर का ज्यादा ऑर्डर होता है, क्योंकि हम लोग को पता है आरही आरही, यानी कि रेजोनेंस सबसे पहले देखना, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखना, एंड लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक वीक इफेक्ट होता है, वीक इफेक्ट होता है। अगर रेजोनेंस किसी वजह से हो रहा है, तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी सबसे पहले देना इंडक्टिव से भी। ये नहीं देखना कि ओ आर ग्रुप लगा हुआ है माइनस आई जैसे शो कर रहा है, इसको सबसे पहले टिक कर देते हैं, वैसे नहीं सोचना। ओ आर ग्रुप सबसे पहले अगर रेजोनेंस लग रहा होगा तो रेजोनेंस के बारे में सोचना है। अगर OH ग्रुप है, तो अगर वहां पे रेजोनेंस लग रहा है तो रेजोनेंस के बारे में सबसे पहले सोचना, देन उसके बाद किसके बारे में सोचना है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई के बारे में। अगर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ, उसके बारे में सबसे पहले सोचना है क्या लगेगा। अगर सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बारे में सोचना है क्या लगेगा, प्लस आर ग्रुप लगेगा या फिर माइनस आई ग्रुप लगेंगे। तो इसके बारे में सोचना है, उसके बाद आंसर करना है। अब यहाँ पे सवाल आता है, ध्यान से सुनो। ये जो हेलोजन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो चार ग्रुप होते हैं, क्या बोले कि एक तो प्लस आर भी जैसे शो करता है और एक तो माइनस आई जैसे भी शो करता है। अब सवाल आता है, यहाँ पे जो हेलोजन वाले ग्रुप होते हैं ना, ये हेलोजन वाले ग्रुप होते हैं, ये माइनस आई का डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कम्पेयर टू प्लस आर। बट अगर हम लोग ओ एम ई ग्रुप बात कर ले, ओ एच ग्रुप बात कर ले, ये इस ग्रुप का बात करें, तो प्लस आर डोमिनेट करता है माइनस आई से। माइनस आई से डोमिनेट करता क्या, प्लस आर वाले। बट अगर हेलोजन का, अगर हम लोग स्पेशली हम लोग हेलोजन का बात करें, तो हेलोजन वाले केस में प्लस आर से डोमिनेट कौन कर जाता है, माइनस आई वाले। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड ये चीज क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो। यहां तक क्लियर हुआ सबको, बताओ यस या नो। यस, गुड। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कार्बा एनाइन के बारे में पढ़ना, ठीक है। जैसे कार्बोकैटाइन के बारे में पढ़े थे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बा एनाइन, और उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है।